बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मैं एक बात कहा करता था और वो ये कि ये जो मसलक परस्ती है और मसलकों का बनना है, ये इसमें इस्लाम इन्वॉल्व नहीं है। यानी ये कोई दीन हमें ये नहीं कहता कि मसलक बनाएं और मसलकों में बटें। असल में ये चाल जो है ये दुश्मन की है, ये अमेरिका की है, ये इसराइल की है, ये यहूदियत की है। हम सारे मुसलमान थे, हम सारे इकट्ठे थे। छोटी सी बात इसके प्रूफ के तौर पर आपको दूंगा। जैसे कि आपको पता है कि तुर्की और शाम में ज़ल्ज़ला आया है। तुर्की भी मुसलमान मुल्क है और शाम भी मुसलमान मुल्क है। दोनों तरफ तकरीबन बराबर जो है वो जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। थोड़ा बहुत फर्क होगा लेकिन तकरीबन बराबर नुकसान हुआ है। लेकिन आप देखें पाकिस्तान को और बाकी पूरी दुनिया में कि हर जगह थोड़ा सा न्यूज़ में जिक्र हो जाता है कि तुर्की और शाम, लेकिन जब डोनेशन की बात होती है कहाँ की होती है? जो सरगोदा में, लाहौर में और बाकी जगहों पे कैंप्स लगे हुए हैं गवर्नमेंट की सतह पे, वो कैंप्स किस नाम से लगे हुए हैं? अच्छा, जो हमें क्लिप्स दिखाए जाते हैं कि लोग बेकार हैं और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो यूं टेंटों में जिंदगी बसर कर रहे हैं, तो क्लिप्स कहाँ के दिखाए जाते हैं? और जो इमदाद जाती है वो कहाँ की जाती है? सारी की सारी तुर्की जा रहा है। हमारा भाई है, मैं उसके मुखालिफ नहीं जानी चाहिए, ठीक है। अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं उसकी कोई मुखालफत में बोल रहा हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि इंशाल्लाह हम देने वालों में कि हमने कुछ ना कुछ, पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ दिया है, ठीक है। कहीं तो हमारा नाम भी देने वालों में शुमार हुआ है। यानी देना चाहिए, तुर्की को देना चाहिए, वो हकदार है, वो वाकई बहुत बुरे हालात में। सिर्फ आपको ये साबित करना चाह रहा हूँ कि ये जो मसलक परस्ती है, ये अगर कोई इसको प्रमोट कर रहा है तो वो दीन की खिदमत नहीं कर रहा, वो अमेरिका की खिदमत कर रहा है। आपको पता है कि शाम का कहीं जिक्र नहीं हो रहा, शाम के लिए कहीं डोनेशन नहीं है। पाकिस्तान में कुछ ऐसी तंजीमें हैं, गवर्नमेंट की सतह पे भी काम हुआ है, गवर्नमेंट के अलावा कुछ तंजीमों ने किया, कुछ मजहबी तंजीमों ने भी काम किया और उन्होंने अपनी सारी की सारी इमदाद तुर्किया लेकर गए। कुछ चैनल्स पे भी मैंने देखा, वो चैनल भी काम कर रहा है। अब नाम लूंगा तो वो फिर पर्सनल हो जाएगा। तो वो सारा काम जो है वो तुर्की पे हो रहा है। बंदा पूछे भाई तुर्की, यानी सबसे पहले तो इंसानियत, अगर कहीं भी जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है या कहीं पे कोई इस तरह का मसला हुआ है तो वहां पर मदद करनी चाहिए, चाहे वो मुसलमान है नहीं है, जो भी है। खुदा की मखलूक की हद तक मदद करनी चाहिए, तो फिर इंसान है। दूसरे मरले में हम देख लेते हैं कि अगर मुसलमान है तो तुर्की भी मुसलमान था, शाम भी मुसलमान था, अब तो दोनों बराबर बनते हैं। अच्छा, फिर हम मसलक देख लेते हैं। चल जी, मसलक कौन सा है? यानी तुर्की का मसलक देख लेते हैं कि तुर्की वाले गवर्नमेंट लेवल पे उनका मसलक क्या है, या अवाम में अक्सरियत मसलक क्या है? तो तुर्की वाले भी अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत बरेलवी मसलन या रसूलुल्लाह कहने वाले, और वो शाम में भी वही है, शाम भी अहले सुन्नत है या रसूलुल्लाह कहने वाले बरेलवी टाइप अहले सुन्नत। तो मसला कहाँ पर है? मसला मेरे दोस्तों सिर्फ ये है कि तुर्की जो है वो अमेरिकन ब्लॉक में, अमेरिका की वजह से, जो अमेरिका का पिट्ठू है वो अमेरिका को खुश करने के लिए तुर्की की मदद कर, और शाम चूंकि एंटी अमेरिका है, वो अमेरिका को नहीं इन्वॉल्व करता, वो उनका ब्लॉक नहीं है। वो उनको कहता है तुम गासिब हो, तुम जालिम हो, दुनिया पे जितना जुल्म है सबसे ज्यादा तुम्हारा, ये जो इंसानी हुकूक का नाम लेते हो ये तुम्हारी ड्रामेबाजी है, तुम्हारी दो नंबरी है, ठीक है। जब अपने पे आए तो आप इंसानी हुकूक, और जब दूसरों की बारी आए तो फिर चुप। वैसे कहते हो मुझे जमहूरियत चाहिए, जमहूरियत चाहिए। हाँ, तुम्हारे ब्लॉक में कोई बंदा अगर अमरीयत कर रहा हो तो खैर है, वहां पर बादशाह चलती रहे, ठीक है। तो ये बस एक फिल्में है, ठीक है, एक नाम लेकर और उसके ऊपर वो अमेरिका जो है वो ड्रामेबाजी करता है, फिल्में करता है। तो बात ये है कि शाम के साथ किसी तंजीम ने गवर्नमेंट लेवल और नॉन गवर्नमेंट लेवल चैनल्स, किसी ने कोई मदद की नहीं? क्यों? एंटी अमेरिका। ऐसे हालात में इमरान भाई अवाम को क्या सोचना चाहिए और क्या करना चाहिए? सिर्फ ये करना चाहिए कि अगर आप, मिसाल के तौर पर मैंने क्या मदद की, मैंने दुआओं में मदद की है, ठीक है, अल्लाह से खैर मांगी है, तो वो मांगते हुए भी मैं दोनों को बराबर रखूं कि यार दोनों तरफ एक हुआ। यानी पहला लेवल ये हदीस सुनाता हूँ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो बुराई के खिलाफ। यानी बाज़ हदीसें ऐसी होती है जो ओवरऑल होती हैं, हर बात पे चलती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक हदीस है कि रुकू में नजर फलां जगह पे रखें, तो ये हदीस रुकू तक काफी है, बाकी लाइफ में नहीं है। लेकिन एक दफा अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि आप ऐसे करो कि वो पसंद करो जो आप अपने लिए करते हो, दूसरों के लिए करो। अब ये पूरी लाइफ पे आपको ये रहनुमाई करेगी। इसी तरह बुराई के बारे में, बुराई का पहला दर्जा क्या है? उसको हाथ से रोको। दूसरा दर्जा क्या है कि उसको जबान से रोको। तीसरा दर्जा क्या है कि उसको कम से कम दिल से तो बुरा समझो।
तो मैं अपने दोस्तों अपने भाइयों से कह रहा हूँ कि कम से कम दिल से तो इस बात को मानो कि यार हमने किसी एक तरफ नहीं झुकना, हमने जहाँ अमेरिका झुकेगा हम सारे नहीं झुकेंगे। हम अल्लाह को मानते हैं, हम उसके हबीब को मानते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया था पूरी इंसानियत को, अल्लाह के हबीब ने जब काफरों का मुल्क भी फतह किया तो कहा किसी दरख्त को ना छेड़ना, उसके पत्तों को नहीं छेड़ना। अगर कोई काफर है, मुझे नहीं मानता, अल्लाह को भी नहीं मानता, और वो खेतों में काम कर रहा है, उसकी खेती को खराब नहीं करना। तो अल्लाह के हबीब तो सबको इक्वालिटी में देखते थे, काफर को, अपने दुश्मन को इक्वालिटी में देखते, बराबरी में देखते थे। तो ये तो हमारे मुसलमान भाई है, इंसान है, मुसलमान है। उसके बाद वो अहले सुन्नत है तो ये भी अहले सुन्नत है। सिर्फ अमेरिका के पीछे लग के किसी एक की को उठा देना और दूसरे को ना उठाना, ये ज्यादती है, बुरी बात है। ठीक है, कभी भी किसी इन चक्रों में ना पड़ा करें। हम सारे मुसलमान हैं, सारे इकट्ठे हैं, मसलकों से भी बालातर होना चाहिए। लेकिन अब तो ये मसलक के भी इंटरनल मामलात हो गए, आगे से आगे डिवीजन हो गई है। लिहाजा इस वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था कि ये एक मिसाल दी है। इस मिसाल के अलावा भी आप ओवरऑल देखा करें कि कहाँ पर किसी बुराई की को हम सपोर्ट तो नहीं कर रहे, आया किसी लॉबी का हिस्सा तो नहीं बन रहे, अपनी मदद करने में नेकी लेते लेते अब किसी एक ब्लॉक का हिस्सा तो नहीं बन जाते। ठीक है, तुर्की वालों अगर कुछ को ये लग रहा है कि मैं उसके खिलाफ हूँ, तो मैं बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मुझे बहुत खुशी है, हमने मदद की है उनकी, मजीद भी करनी चाहिए और मेरे तक भी जितना बन पाया मैं जरूर करूंगा। लेकिन ये कहूंगा कि किसी एक को नजर में रख के दूसरों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। वो भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे भाई हैं, दोनों की मदद करनी चाहिए, दोनों का सोचना चाहिए, दुआ भी देनी है तो दोनों के लिए। देखिए, आपको हक हासिल है कि आप मुझे गाइड कर सकते हैं, कहीं पे अगर मैं गलत हूँ आप मुझे बता सकते हैं। हमारे नंबर्स भी इस चैनल के तवस्सुल से आप तक है, कोशिश किया करें, व्हाट्सएप कर दिया करें, कॉल मिस हो जाती तो इंशाल्लाह। अगर मेरे में कमी कोताही है, गलती है, मुमकिन है कि ज्यादा शाम में पहुंच गया हो, मुमकिन है आपके इल्म में हो, तो आप मुझे बताइएगा, मैं इंशाल्लाह उस पर एक्सक्यूज करूंगा, माफी मांग लूंगा अल्लाह के हुजूर और आपके हुजूर।